Assalamu alaikum. वेलकम बैक विथ अनदर वीडियो। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की पार्ट 5 या लेक्चर 5 में हमने मीडियन को स्टार्ट किया था और मीडियन का इंट्रोडक्शन लिया था। दैन इसके बाद हमने मीडियन को आईओबी सीरीज़ से समझा था, ठीक है। और हमने समझा था कि मीडियन के आईओबी सीरीज़ को दो डेटा से सॉल्व कर सकते हैं, ऑड डेटा एंड इवन डेटा से। तो हमने इससे प्रीवियस वीडियो में पार्ट 5 या लेक्चर 5 वाली वीडियो में मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की मीडियन को ऑड डेटा से सॉल्व किया था। अब हम मीडियन की आईओबी सीरीज़ को इवन डेटा से सॉल्व करेंगे। डन। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम दी फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। मीडियन को कैलकुलेट करना है फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस में से। डन। हमने क्वेश्चन पढ़ लिया। देन ये मार्क्स की ऑब्जर्वेशंस दी हुई हैं, इंडिविजुअल्स ऑब्जर्वेशंस हैं, ओनली वैल्यूज़ गिवन है। आईओबी सीरीज़ की यही पहचान है आईओबी डेटा की कि ओनली वैल्यूज़ गिवन होगी तो आपने समझ जाना है कि आईओबी सीरीज़ है और आईओबी सीरीज़ से हल होगा। मैं फिर बताता चलूँ कि क्वेश्चन में ये नहीं बताया जाएगा कि आईओबी सीरीज़ है, डिस्क्रीट सीरीज़ है या कंटिन्यूस सीरीज़ है। जस्ट ये बताएंगे कि आपने कैलकुलेट करना है मीडियन। जो भी डेटा दिया जाएगा आपने पहचान करनी है कि सीरीज़ कौन सी है, ठीक है। तो सीरीज़ सब कुछ मैं बता चुका हूँ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की पार्ट 1 वीडियो में, वहाँ जाके ज़रूर देखिएगा। अभी तो हम मीडियन को आईओबी सीरीज़ से सॉल्व कर रहे हैं इवन डेटा से। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने ऑड डेटा से किया था। तो ये आपके पास क्वेश्चन है। आपने स्टार्ट कैसे करना है, सॉल्यूशन की हेडिंग लगानी है। सबसे पहला पॉइंट, आपने अरेंज करना है डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में। अरेंज दी डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। तो हम इसको अरेंज करते हैं। सबसे पहली आपके पास यहाँ पर वैल्यू आ रही है 2, देन इसके बाद वैल्यू आ रही है 3, देन इसके बाद आ रही है 5, देन इसके बाद 6, देन 8, ओके, 8 के बाद 10, देन 12 एंड लास्ट वन इज़ 15। हमने डेटा को अरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में। जब भी आप आईओबी सीरीज़ मीडियन की सॉल्व करें तो 2 पॉइंट याद रखने हैं। डेटा को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, देन देखना है कि डेटा इवन है या ऑड है। तो हमें इनको काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस आपने देखनी है कि इवन है या ऑड है। तो 8 आ रही है तो ये हमने समझा कि 8 हमारा इवन होता है। इस अरेंज किए हुए डेटा को आपने यहाँ पर इस बॉक्स में पुट कर देना है। तो हम पुट करते हैं। सबसे पहले 2, देन 3, 5, 6, 8, 10, 12 एंड लास्ट वन इज़ 15। आईओबी सीरीज़ में हमें नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस मतलब एन कैसे पता चलते हैं, इनको काउंट करने से 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमने यहाँ लिखा 8, ठीक है। तो 8 हमारा इवन है। तो हमने यहाँ समझ लिया कि अब ये इवन डेटा से सॉल्व होगा, ओके। ऑड डेटा से अलग तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है मीडियन का, और इवन डेटा से अलग तरीके से होता है। हमने क्या समझा था, द मोस्ट मिडल वैल्यू ऑफ एन अरेंज डेटा इज़ कॉल्ड मीडियन। तो वो जो था वो ऑड डेटा की डेफिनेशन थी। अब यहाँ पर जो है आप याद रखिएगा, ऑड डेटा में सिंगल मोस्ट मिडल वैल्यू आती है, इवन डेटा में 2 मोस्ट मिडल वैल्यू आती है। जैसे हम समझते हैं कैसे, 1 2 3, इन तीनों को हमने अलग किया। 1 2 3 इन तीनों को हमने अलग कर दिया, इन तीनों को हमने अलग कर दिया। बीच में वैल्यूज़ आ रही है 6 एंड 8, 2 सेंट्रल वैल्यूज़ आ रही हैं, 2 सेंट्रल वैल्यूज़। लेकिन जब भी आप डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं तो आपको सिंगल वैल्यू की ज़रूरत होती है, ठीक है। ये तो हमने एक जुगाड़ तरीके से समझा कि भाई इन तीनों वैल्यूज़ को हटाओ, नीचे से 3 वैल्यूज़ को हटाओ, बीच वाली वैल्यू आपकी मीडियन 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, उनमें से एक सिंगल वैल्यू निकालेंगे जस्ट लाइक एवरेज, तो हमारे पास मीडियन आ जाएगा। अब इसको हम फार्मूले के ज़रिए समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी आप इवन डेटा सॉल्व करेंगे तो आपने सबसे पहले
सबसे पहले निकाल लेनी है फर्स्ट सेंट्रल वैल्यू। तो फर्स्ट सेंट्रल वैल्यू का फॉर्मूला है, फर्स्ट सेंट्रल वैल्यू इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 2 ith वैल्यू। ठीक है, अब ये आपका सेम आ जाएगा नीचे, सेम n आपके पास है 8, तो हमने यहाँ रखा 8 और डिवाइड कर दिया 2 से। तो फॉर्मूला कह रहा है फोर्थ वैल्यू इस डेटा अरेंज किए हुए डेटा की फोर्थ वैल्यू आपकी मीडियन है। तो हम काउंट करते हैं फर्स्ट सेंट्रल वैल्यू 1 2 3 4, तो ये 6। ठीक है, फर्स्ट सेंट्रल वैल्यू आ गई 6। देन इसके बाद आप निकालेंगे सेकंड सेंट्रल वैल्यू। तो सेकंड सेंट्रल वैल्यू का फॉर्मूला है सेकंड सेंट्रल वैल्यू इज इक्वल टू n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 ith वैल्यू। ये आपकी सेम आ जाएगी, सेम n है आपके पास 8 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 फॉर्मूले का ith वैल्यू। डन। यहाँ पर आ रहे हैं हम अब सेकेंड सेंट्रल वैल्यू 8n प्लस 2 कितना हुआ 10 डिवाइडेड बाय 2, डिवाइड किया तो हमारे पास आई फिफ्थ वैल्यू आ गई। ठीक है, हम देखते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे हमने फॉर्मूले के बगैर समझा था। तो ये दोनों ही फर्स्ट सेंट्रल वैल्यू एंड सेकंड सेंट्रल वैल्यू आ रही थी, और फॉर्मूला लगा के भी हमने समझा, तो ये दोनों ही आ रही है। फर्स्ट सेंट्रल वैल्यू आई फोर्थ वैल्यू, सेकंड सेंट्रल वैल्यू आई फिफ्थ वैल्यू। ठीक है, लेकिन हम डेटा को रिप्रेजेंट जो है एक वैल्यू से करते हैं, 2 वैल्यू से नहीं करते हैं। अभी आपके पास यहाँ आ रही है 2 वैल्यू। ठीक है, आगे भी फर्दर कैलकुलेशन है, तो हम यहाँ लिखेंगे अब मीडियन की कैलकुलेशन होगी। मीडियन हम लिखेंगे, मीडियन निकाल रहे हैं द अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 सेंट्रल वैल्यू। हम अर्थमेटिक मीन निकालेंगे 2 सेंट्रल वैल्यूज़ का। ये मीडियन सेम आया, तो वैल्यूज़ हैं आपके पास 6 और a प्लस 8। जस्ट लाएगा हम इन दोनों वैल्यूज़ की एवरेज ले लेंगे या मीन ले लेंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से। 2 से क्यों डिवाइड करें, क्योंकि हमारे पास ऑब्जर्वेशन ही वैल्यूज़ ही आपके पास 2 हैं। तो 6 और 8 हुआ 14, डिवाइड किया 2 से, तो आपके पास आंसर आया 7। ठीक है, तो ये आपका जो 7 है ये कहलाएगा मीडियन। ये जो आपके पास 7 है ये कहलाएगा मीडियन। याद रखिएगा, मीडियन के IUB सीरीज़ का और डेटा का जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसकी सेंट्रल वैल्यू आएगी 1, और मीडियन के IUB सीरीज़ का इवन डेटा की कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें वैल्यूज़ आएंगी 2। ठीक है, इन 2 वैल्यूज़ में से भी हम एक वैल्यूज़ निकालेंगे इस तरह से। ठीक है, डन। आई होप कि यू कैन अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोस में हम मीडियन को डिस्क्रीट सीरीज़ से हल करेंगे। ओके, अगर वीडियो समझ आई, क्वेश्चन समझ आया तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।